एक समय की बात है, एक बार महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती महादेव से कहती है, चलिए न प्रभु, आज हम दोनों लुका छिपी का खेल खेलते हैं। महादेव जी कहते हैं, क्या पार्वती, इस उम्र में लुका छिपी का खेल खेला जाता है? हम दोनों अब बड़े हो गए हैं। लुका छिपी का खेल तो बचपन में खेला जाता है। हम दोनों तो बड़े हो गए हैं। इस उम्र में लुका छिपी का खेल खेलने में शोभा नहीं देगा। माता पार्वती कहती है कि आज तो हम लुका छिपी का खेल खेलकर ही रहेंगे। आज हमको बहुत मन कर रहा है लुका छिपी का खेल खेलने के लिए। आप पहले लुकिए, हम आपको खोजेंगे। महादेव जी कहते हैं, आप हमको नहीं ढूंढ पाइएगा पार्वती। इससे अच्छा होगा कि लुका छिपी का खेल नहीं खेलिए, आप हार जाएंगे। कहीं कोई हम दोनों को खेल खेलते हुए देख लेगा तो लोग कहेंगे कि इस उम्र में लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। पार्वती जी कहते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं, आज तो हम खेलकर ही रहेंगे। आज हमको बहुत मन कर रहा है खेलने के लिए। पहले हम लुकते हैं, आप हमको खोजिएगा। देखते हैं आप खोज पाते हैं कि नहीं। महादेव जी कहते हैं, आपको तो हम तुरंत खोज लेंगे। जाइए पहले आप छिपिए, हम खोजते हैं। तो पार्वती माता कहती है कि ठीक है, आप आँख बंद करिए, हम छिपते हैं। तो पार्वती माता एक बकरी के भेष में आ जाती है और घास चरने लगती है। महादेव जी जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पार्वती नहीं है। फिर खोजते खोजते पृथ्वी लोक पर चले आते हैं तो देखते हैं कि एक बकरी के भेष में घास चर रहे हैं। वहाँ पर जाकर कहते हैं, क्या पार्वती, आपको छिपना भी नहीं आता? आप एक बकरी बन गए हैं। अगर किसी का भेष धरना ही था तो किसी अच्छे चीज का भेष धरते, चिड़िया का, तोता का, मोर का, कोई भी चीज का भेष धर लेते। यहाँ तो आप बकरी बनकर घास चर रहे हैं। और महादेव जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब माता पार्वती अपने भेष में आ जाती है और शर्मा जाती है। महादेव जी कहते हैं, हम कहे थे न कि आपको हम तुरंत ढूंढ लेंगे। वो तो भगवान थे, सब देख रहे थे, इसी चलते तुरंत ढूंढ लिए। माता पार्वती कहते हैं कि अब आपकी बारी, अब आप छिपिए, हम ढूंढेंगे। महादेव जी कहते हैं, आप नहीं ढूंढ पाइएगा, ढूंढते ढूंढते हैरान हो जाइएगा, तब भी हम नहीं मिलेंगे। ऐसा शर्त नहीं रखिए, आप बहुत परेशान हो जाइएगा। पता नहीं हम कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। माता पार्वती कहती है कि आप एक बार छिपिए तो सही, हम जरूर ढूंढ लेंगे। तब महादेव एक छोटा बालक के रूप धर लेते हैं और नदी के किनारे बैठकर बहुत रोने लगते हैं। तब उसी रास्ते से राजा के बेटा के शादी होकर आ रहा था। जब राजकुमारी के कानों में
एक बालक के रोते हुए आवाज सुनाई देता है तो कहती है, राजकुमार देखिए तो एक बालक बहुत जोर से रो रहा है, वह बालक किधर है? राजकुमार कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी बालक नहीं दिखाई दे रहा है और न ही हमको कुछ सुनाई दे रहा है, तुम्हारा मन का वहम है। राजकुमारी कहती है कि नहीं, दूर पर कहीं तो बालक जरूर रो रहा है। राजकुमारी तो एक औरत थी, औरत का दिल ऐसे ही नाजुक होता है, उसके अंदर ममता बहुत होता है। इसी चलते बालक बहुत दूर से रो रहा था, फिर भी उसको सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे डोली नजदीक आया तो राजकुमार भी कहता है, तुम ठीक कह रही है, मुझे भी अब सुनाई दे रहा है। जब डोली नदी के नजदीक आता है तो देखता है कि एक बालक बैठकर रो रहा है। वहाँ जाकर देखता है तो आसपास कोई नहीं था। राजकुमारी कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है यह बालक को कोई छोड़कर चला गया है, इसे अपने साथ लेकर चलिए। यह यहाँ पर अकेले रहेगा तो कोई जानवर आएगा और मार डालेगा, इसे अपने साथ लेकर चलिए। राजकुमार कहता है, तुम समझ रही हो, तुम अपने साथ लेकर चलोगी तो हमारा गांव में क्या इज्जत रह जाएगा। जो देखेगा वह कहेगा कि राजकुमारी पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चा अपने साथ लेकर आई है, क्या राजकुमारी चरित्रहीन है, इसी चलते अपने बच्चे को साथ में लेकर आई है। गांव के लोग तरह तरह के बातें करेंगे, हमारे पिताजी भी घर में नहीं घुसने देंगे। राजकुमारी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह बालक को यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं, इसका देख रेख कौन करेगा? यहाँ पर और कोई नहीं है, हम अपने चलते इस बालक को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? इसे अपने साथ लेकर चलिए, जो होगा वह देखा जाएगा। तो राजकुमार राजकुमारी की बातें मान जाता है और डोली में राजकुमारी के गोदी में बच्चा को बिठा देता है। जब डोली राजमहल में जाता है तो सब लोग वहाँ पर देखकर तरह तरह के बातें बनाने लगे। देखो तो राजकुमारी के आज ही शादी हुआ है और पहले से ही एक बच्चा है जो अपने साथ लेकर आई है। यह कैसी राजकुमारी है? यह खबर राजा के पास जाता है। राजा वहाँ पर आता है और अपने बेटा को बोलने लगता है, ऐसी लड़की से शादी किया है जो अपने साथ में एक बच्चा को लेकर आई है। राजकुमार अपने पिता से सब बातें बताता है, लेकिन राजा साहब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने घर से निकाल देते हैं कि जब ऐसा बात है तो इस बच्चे को जहाँ से लाया था वहाँ पर छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको अपने राजमहल में नहीं रहने देंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है, हम इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे और आज से इस राजमहल में भी नहीं रहेंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं
और गांव के बाहर एक कुटिया था। वही कुटिया में जाते हैं। दोनों को तो आदत था राजमहल में रहने के लिए, गद्दा पर सोने के लिए, एसी में रहने के लिए, लेकिन कुटिया में तो ऐसा व्यवस्था कुछ नहीं था। नीचे जमीन पर सोना पड़ा और गर्मी भी बहुत तेज था। दोनों को नींद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से कुटिया में एसी जैसा सुंदर सुंदर हवा बहने लगा और ऐसा लगने लगा कि दोनों सोफा पर सोए हैं। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं महादेव थे। यह सब तो उन्हीं की लीला थी। और इधर माता पार्वती महादेव के खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई। खोजते खोजते कई दिन हो गया, लेकिन महादेव नहीं मिल रहे थे। माता पार्वती रोने लगी और व्याकुल हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि महादेव सही कह रहे थे कि आप हमको नहीं ढूंढ पाइएगा। हम जिद में आकर बहुत गलती कर दिए। अब हम महादेव के कहाँ ढूंढे। और इधर महादेव तो अपने भक्त के साथ खुश थे। दूसरे दिन जब राजकुमारी और राजकुमार सोकर उठते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं, राजकुमार आपका शादी तो कल ही हुआ है, आप हम सब को बहू भात नहीं दीजिएगा। आप तो राजा के बेटा हैं। शादी होने के बाद एक दिन हम सबको खाना नहीं खिलाइएगा। राजकुमार तो सोचने लगा कि हम कैसे बहू भात दे, कैसे खाना खिलाए। पिताजी तो घर से निकाल दिए हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। यहाँ तक तो हमको खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम गांव के लोगों को क्या खिलाए, सोचने लगता है। तभी बालक कहता है कि आप कह दीजिए कि बहू भात कल है, आप जरूर खाने आइएगा। राजकुमार सोचता है कि यह बालक इतना छोटा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। बालक जिद करने लगता है तो वह कह देता है कि कल बहू भात है, सब लोग हमारे घर खाना खाने आइएगा। वह कह तो देता है, लेकिन सोचता है कि कैसे इंतजाम होगा, कहाँ से सारा सामान आएगा। कल सब लोग खाना खाने आएंगे तो हम क्या खिलाएंगे। सोचते सोचते दोनों को नींद आ जाता है। दोनों सो जाते हैं। जब सुबह उठता है तो देखता है कि वहाँ पर चारों बगल सुंदर पंडाल बना हुआ है। तरह तरह के खाना बन रहा है। सब आदमी लोग काम कर रहे हैं। वह देखकर देखते रह जाता है कि इतना व्यवस्था कौन करा, कैसे हुआ। और उधर माता पार्वती खोजते खोजते उसी गांव में चले आते हैं। सब लोग बहू भात के लिए यहाँ पर आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि चलो आज राजकुमार के बहू भात है, वहाँ पर सुंदर सुंदर खाने के लिए मिलेगा। तो यह बात पार्वती माता सुनती है तो वह भी साथ में चली आती है कि कहीं वहाँ पर महादेव मिल जाएंगे। और कई दिनों से खाना भी नहीं खाए हैं, कुछ खा भी लेंगे। तब एक गरीब औरत के भेष धर लेती है और बाकी सब औरतें के साथ में वहाँ पर चली आती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं।
सबके चेहरा पर हंसी था, आपस में बातें कर रहे थे और पूरा जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन माता पार्वती चुपचाप बैठी हुई थी और उसका नजर इधर उधर महादेव को ढूंढ रही थी। तब महादेव जी देखते हैं तो उन्हें पहचान लेते हैं कि यह पार्वती ही है, जो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। वहाँ पर आकर कहते हैं, कैसे हैं पार्वती, आपको महादेव जी मिल गए। तब माता पार्वती कहती हैं कि आप हमारा नाम कैसे जान रहे हैं। बालक कहता है कि हम आपके बारे में सब जान रहे हैं और आपका नाम भी जान रहे हैं। कहे थे न, लुका छिपी का खेल बहुत बड़ा भारी पड़ेगा, नहीं खेलिए। तब माता पार्वती कहती हैं कि आप ही हमारे पति हैं। उनका हाथ पकड़ लेती हैं। वहाँ पर बाकी सब औरतें बैठकर देख रही थी और कही कि देखो तो यह औरत कहीं पगला गई तो नहीं। एक छोटा बालक को अपना पति बता रही है। यह बालक भला कैसे किसका पति हो सकता है। पार्वती जी कहती हैं महादेव से, अपना भेष बदलिए और अपने रूप में आ जाइए। आज से हम अब जिद नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। पहले आप अपना भेष बदलिए। तब महादेव बालक से अपना भेष बदल लेते हैं। वहाँ पर सब औरतें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर स्वयं महादेव पधारे हैं। यहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी भी देखकर हैरान हो जाती है कि इतने दिनों से जो हमारे साथ बालक था वह महादेव थे। उन्हीं के कृपा से आज इतना सब हुआ है और हम इन्हें पहचान न सके। महादेव जी राजकुमार और राजकुमारी को आशीर्वाद देते हैं कि आपके साथ इतना हो गया, लेकिन तुम दोनों हमको नहीं छोड़े। यह खबर राजा के पास जाता है और राजा साहब वहाँ से डोली लेकर कुटिया पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर महादेव के चरण में गिर जाता है और कहता है, हमें माफ कर दीजिए महादेव, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम आपको पहचान न सके और आपको हम अपने राजमहल में नहीं रखे, घर से निकाल दिए हैं, हमें माफ कर दीजिए। और राजा साहब अपने बेटा और बहू से माफी मांगकर अपने साथ राजमहल ले गया और पार्वती माता भी महादेव से माफी मांगती हैं कि हमें माफ कर दीजिए। आज से हम कभी भी किसी बात के लिए जिद नहीं करेंगे। और उसके बाद दोनों कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जिस कुटिया में महादेव जी रहे थे वह कुटिया को लोग वहाँ पर भगवान के मंदिर मान लिए। यहाँ पर महादेव आकर रहे थे और राजा साहब उस कुटिया के जगह पर शिव जी के मंदिर बनवाते हैं और उस गांव के सभी लोग प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करने लगे। और उसी दिन से वहां पर शिव चर्चा भी होने लगा। एक बार महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। जैसे हम सब भगवान के बैठकर ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह भगवान भी बैठकर ध्यान लगाते हैं। तो महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। महादेव जी राम जी का ध्यान लगा रहे थे।
तभी वहां पर एक बिच्छू महादेव का ध्यान लगा रहा था। जब महादेव जी का आँख खुलता है तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बिच्छू है, फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। वहाँ से अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। जब दूसरे दिन वहाँ पर महादेव जी आते हैं ध्यान लगाने के लिए तो देखते हैं कि फिर एक बिच्छू है। महादेव जी देखते थे लेकिन बिच्छू से कुछ नहीं कहते थे, अपना ध्यान लगाते थे और उसके बाद अपना झोपड़ी में चले जाते। 3-4 दिन ऐसे ही देखते रहे कि बिच्छू ध्यान लगाता है और वहीं पर इधर उधर मंडराते रहता है। तो महादेव जी को रहा नहीं गया और एक दिन पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ बिच्छू, तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? इतना ही दूर में मंडराते रहता है, ना कुछ कहता है, आखिर तुमको क्या चाहिए? तब बिच्छा कहता है कि आप तो प्रभु राम जी के ध्यान में बैठे रहते हैं, तब हम भी आपको ध्यान में बैठते हैं, हम आपका शिष्य हैं, यहाँ पर आकर आपका ध्यान लगाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। महादेव जी कहते हैं तो तुमको क्या चाहिए जो तुम यहाँ पर रहता है, जो तुमको चाहिए वो कहो। तब बिच्छा कहता है कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, एक ही मेरा सपना है कि हम आपके साथ रहे, आपके झोली में, आप जहाँ भी जाए आपके साथ में चले हम, आप अपना झोली में रख लेंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। महादेव जी कहते हैं तुम मेरा झोली में रहेगा तो मेरा झोली तो ज्यादा टाइम झोपड़ी में टंगे रहता है, अगर तुमको कोई देख लेगा तो तुमको मार देगा। बिच्छा कहता है कि कुछ भी हो प्रभु, हम आपके झोली में रहना चाहते हैं, हमें अपना झोली में रख दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद अपने झोली में बिछा के रख देते हैं और अपने झोपड़ी में जाते हैं। वहां जाकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती तुम इस झोली को हाथ नहीं लगाना, तुम इसे देखना भी नहीं। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने। महादेव से ऐसा बात सुनने के बाद पार्वती को रहा नहीं गया। वह मन ही मन सोची कि आखिर इस झोली में क्या है जो हमसे महादेव नहीं कह रहे हैं। आज तक महादेव हमसे कोई बात नहीं छिपाए हैं और इस झोली में ऐसा क्या है जो हमको छूने से मना कर रहे हैं। हम सब के साथ भी ऐसा होता है कि जब हमें कोई बात के लिए मना किया जाता है वह बात को जानने के लिए बहुत इच्छा होता है। जब कोई हमें कह देता है कि तुमको जानने लायक यह बात नहीं है, उस बात को जानने के लिए बहुत इच्छा होने लगता है। आखिर ऐसा बात क्या है जो हमसे छिपाया जा रहा है। उसी सवाल स्वयं पार्वती के मन भी हो रहा था। आखिर इस झोली में क्या है जो महादेव हमसे नहीं बता रहे हैं। उनसे रहा नहीं जाता है और झोली को उतार कर देखने लगते हैं। जब झोली को उतार कर देखते हैं तो बिच्छू डंक खड़ा किए देख रहा था। पार्वती माता डर जाती है
और कहने लगती है कि देखो तो यह झोली में बिच्छू कहाँ से आ गया। मेरे घर में कार्तिक गणेश 2 बच्चे हैं, कहीं उनको डस न ले। महादेव जी हैं, कहीं उनको ना काट ले। यही बात सोचकर पार्वती माता चाकू लेकर आती है और बिच्छू को काट देती है। पहले उसका डंक काटती है, फिर कई टुकड़े कर कर बिच्छू को काट देती है और काटने के बाद झोपड़ी के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदती है और उसमें बिच्छू को डालकर तोप देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर चना जम जाता है और भांग धतूरा जम जाता है। जब महादेव पृथ्वी लोक के भ्रमण करने के बाद झोपड़ी में आते हैं तो सबसे पहले अपना झोली उठाते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो बिच्छू नहीं है। कहाँ चला गया, क्या हो गया। जब पार्वती देखती है तो पूछती है, झोली में क्या ढूंढ रहे हैं। जानते हैं आज क्या हुआ। आपके झोली में एक बिच्छा था, डंक फैलाए खड़ा था। हम उसको मार के गाड़ दिए। हमको तो डर लगने लगा कहीं हमारे दोनों बच्चा को काट ना ले, कहीं आपको ना काट ले। महादेव जी कहते हैं कि आपको हम मना किए थे ना कि झोली मत छुइएगा। तुम सब औरतों को जो चीज मना किया जाता है वही चीज तुम सब को जानने की इच्छा करती है। जो चीज मना कर दी जाए उस चीज के लिए मान लिया जाना चाहिए। तभी उधर से गणेश भगवान खेलते हुए आते हैं और अपनी माता से कहते हैं, माता आज हमको चना के हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, आज हमको चना के हलवा बनाकर खिलाइए। पार्वती माता अपने झोपड़ी के पीछे जाती है जहाँ पर चना उपजा हुआ था और काटने लगती है तो चने में से आवाज आता है, माता संभल कर काटिएगा, आप बहुत निर्दयी हैं। पार्वती इधर उधर देखती है कि कहाँ से आवाज आ रहा है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है और चना लेकर घर आती है, हलवा बनाती है और गणेश को खिलाती है। फिर उसके बाद महादेव कहते हैं, पार्वती जरा हमारे लिए भांग पीस कर लाओ। भांग पिए बहुत दिन हो गया है, हमको जल्दी से भांग पिलाओ। पार्वती जी कहती है कि अब इस समय भांग हम कहाँ से लेकर आए, कहीं दूर जाना पड़ेगा भांग लाने के लिए। महादेव जी कहते हैं, अरे पार्वती जहाँ से तुम चना काट कर लाई थी वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पर भांग भी है और कह रही है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा। हमारे घर के पीछे ही तो भांग उपजा है। तो पार्वती चाकू लेकर जाती है और भांग काटती है तो उसमें से आवाज निकलता है, तुम फिर से यहाँ आ गई, तुमको लाज शर्म नहीं है, तुम निर्दयी हो, कौन सा मुंह लेकर यहाँ चली आती है। हम तुमको से दूर नहीं जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। जब भांग पीसकर तुम महादेव को छापोगी तो हम उनके लीलार पर रहेंगे। जब घोर कर पिलाओगी तो हम उनके मन में रहेंगे और जिस ओठ से पिएंगे तो हम उनके ओठ पर रहेंगे। इस सब बातें को अनदेखा कर कर माता पार्वती भांग काटती है और घर लेकर आती है और महादेव के पीसकर पिलाती है। फिर 2-4 दिन के बाद
महादेव के बसहा बैल चिल्ला रहा था। पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी बसहा बैल के खाने के लिए कुछ नहीं दिए हैं, कब से चिल्ला रहा है। महादेव जी कहते हैं कि ये पार्वती सुनो ना, एक काम करो, जहाँ से तुम चना काट कर लाई थी वहीं से थोड़ा सा चना काट कर बसहा बैल के खिला दो। तो पार्वती चाकू लेती है और फिर चना काटने चली जाती है। फिर चना में से आवाज आता है, क्या पार्वती तुम एकदम निर्दयी ही है, किस मुंह से उठती है और यहाँ पर चली आती है। तुम्हारे अंदर जरा सा भी दया माया नहीं है। इस बार पार्वती सोचती है कि आखिर इसमें क्या बात है। जब भी हम कुछ के लिए आते हैं तो इसमें से आवाज निकलता है, कोई ना कोई तो जरूर बात है। आखिर यहाँ कौन चीज है कि मेरा दया माया निहारता है, काम काज निहारता है, कुछ न कुछ तो जरूर है। वहाँ से पार्वती चना काटने के लिए छोड़ देती है और जल्दी से घर आती है। महादेव जी कहते हैं, क्या हुआ पार्वती, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं। तो पार्वती कहती है कि देखिए न प्रभु, मेरे साथ अजीब हो रहा है। जो पीछे चना जमा हुआ है उसमें से आवाज आता है। जब गणेश चना के हलवा खाने के लिए बोल रहा था तो चना काटने गए तो उसमें से आवाज आता है कि तू निर्दयी है, तुम्हारे अंदर दया माया नहीं है। जब आपने भांग काटने के लिए बोले तो जब भांग काटने गए तो फिर वही आवाज निकला। जब आज भी हम चना काटने गए तो फिर से वही आवाज। पता नहीं कौन हमारा काम काज निहारता है, दया माया निहारता है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती क्या तुमसे कोई गलती हुआ है, कुछ भी गलती हुआ है तो हमको बताइए, उसी चलते ऐसा हो रहा है। पार्वती कहती है, नहीं महादेव, हमसे आज तक तो कोई गलती नहीं हुआ है। तब महादेव कहते हैं कि आपसे एक गलती जरूर हुआ है। जब हम आपको झोली छूने के लिए मना किए थे तो आपने उस झोली को उतार कर देखे थे। तो पार्वती कहती है कि आपने तो झोली छूने के लिए मना किए थे और जब हम झोली उतार कर देखे तो उसमें तो ऐसा कोई भी चीज नहीं था। एक उसमें बिच्छू था तो हम उसे मार दिए थे कि कहीं आपको काट न ले। घर में 2 बच्चा है, कहीं उसको ना काट ले। तो महादेव जी कहते हैं, पार्वती यही तो आपने सबसे बड़ा गलती कर दिए हैं। जो झोली में बिच्छू था वह साधारण बिच्छू नहीं था, वह मेरा भक्त था। जानते हैं, बहुत समय पहले जब हम ध्यान लगा रहे थे तो यह बिच्छू भी वहाँ बैठकर ध्यान लगाता था। जब हम इसे कुछ मांगने के लिए पूछे तो यह कहता है कि हम आपके झोली में रहना चाहते हैं। तो हमने मना कर दिया था कि तुम एक विषैला जानवर हो। तो यह कहता है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, ना ही आपके परिवार को कुछ करेंगे, सिर्फ हम आपके झोली में रहना चाहते हैं, आप सबको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आज मेरा भक्त को आपने मार दिया, इसी चलते ऐसा हो रहा है। तो पार्वती कहती है कि यह बात आपको पहले हमको बताना चाहिए था,
आप हमको बता देते तो आज मेरे हाथों पाप नहीं होता। आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया प्रभु, हमें माफ करिए। जाने अनजाने में ही हम एक निर्दोष के जान ले लिए हैं। फिर पार्वती वहाँ पर जाती है जहाँ पर बिच्छू को गड्ढा खोद कर रखी थी। बिच्छू से कहती है कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम जाने अनजाने में तुमको जान ले लिए। जब हम तुमको देखे थे तो हम डर गए थे कि कहीं हमारे घर में 2 बच्चा है, उसको तुम काट ना लो, इसी चलते हम तुमको मार दिए। तब महादेव जी कहते हैं, यह बिच्छू तो मर गया है, लेकिन इसका आत्मा नहीं मरा है, यह हमारे पास है। तुमको अपने गलती का पछतावा है, इसी चलते यह तुमको माफ कर देगा। सुबह को भुला शाम को घर आया, उसे भुला नहीं कहते। तुमको से गलती हो गया है और मन से माफी मांग रही हो तो यह तुमको माफ कर दिया। लेकिन आज से पार्वती किसी भी जीव जंतु को नहीं मारिएगा, कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुँचाइए तो आप भी उसे कुछ नहीं करिएगा। कोई भी जीव जंतु को हमें नहीं मारना चाहिए। सब में जान होता है और सब की जान प्यारी होती है। तो आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही कथा देखने के लिए मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।